नमस्ते। चलिए आज डाइसेक्ट करते हैं उस एक दिन को जिसने भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टेस्ट मैच का रुख ही पूरी तरह से पलट दिया। तीसरे दिन के खेल में आखिर ऐसा क्या हुआ, आइए गहराई से समझते हैं। 314 रन। दिन का खेल जब खत्म हुआ तो स्कोरबोर्ड पर यही आंकड़ा चमक रहा था। ये थी दक्षिण अफ्रीका की कुल बढ़त। सवाल ये है कि एक ही दिन में मैच इस मोड़ पर पहुंचा कैसे। चलिए इस पूरे कोलैप्स की कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले दिन का एक छोटा सा सारांश, फिर हम हर एक सेशन में चलेंगे और देखेंगे कि कैसे एक अच्छी शुरुआत एक बड़े पतन में बदल गई, और आखिर में जानेंगे कि मैच अब किस हालत में है। तो दिन 3 का सार क्या था? सीधी सी बात है, एक दिन जिसने मैच का पासा ही पलट दिया। भारत ने दिन की शुरुआत की थी 9 रन बिना किसी नुकसान के, लेकिन पूरी टीम 201 पर सिमट गई, और इसके जवाब में दक्षिण अफ्रीका ने अपनी बढ़त को और भी बड़ा कर लिया। जरा सोचिए, दिन की शुरुआत होती है 9 रन बिना किसी नुकसान के, और दिन खत्म होते होते पूरी टीम 201 पर आउट। मतलब ये जो गिरावट है ना, यही इस दिन की पूरी कहानी बयान करती है। तो चलिए दिन की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला सेशन, और सच कहूं तो सब कुछ कितना अच्छा लग रहा था। ऐसा लग रहा था मानो भारत एक बड़े स्कोर की तरफ बढ़ रहा है। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल, क्या कमाल की पार्टनरशिप की दोनों ने। पहले विकेट के लिए 65 रन जोड़े। खासकर जायसवाल, वो तो अलग ही जोन में थे। एक जबरदस्त 50 मारी, लगा कि बस आज तो बड़ा स्कोर पक्का है। लेकिन सब कुछ ठीक चल रहा था, और फिर मैदान पर आते हैं स्पिनर्स, और बस यहीं से खेल बदलना शुरू हो गया। पहले राहुल गए, फिर देखते ही देखते जायसवाल और सुदर्शन भी पवेलियन लौट गए। 95 पर दूसरा विकेट गिरा और 95 पर ही तीसरा भी। टी ब्रेक तक स्कोर हो गया 102 पर 4। मतलब अच्छी शुरुआत का सारा फायदा खत्म। अब आते हैं दूसरे सेशन पे, और ये सेशन ये तो किसी बुरे सपने से कम नहीं था टीम इंडिया के लिए। अगर स्पिनर्स ने सिर्फ शुरुआत की थी तो असली तबाही तो एक पेसर ने मचाई, जिसने मिडिल ऑर्डर को पूरी तरह से बिखेर कर रख दिया। और वो पेसर थे मार्को जानसन। उनकी रणनीति एकदम साफ, शॉर्ट बॉल। उन्होंने भारतीय बल्लेबाजों पर शॉर्ट गेंदों की बौछार कर दी, और हमारे बैट्समैन के पास इसका कोई जवाब ही नहीं था। एक के बाद एक सब अपना विकेट देते चले गए। आप अंदाजा लगाइए विकेट कैसे गिरे। स्कोर था 95 पर 2, और कुछ ही देर में हो गया 122 पर 7। मतलब पतझड़ की तरह विकेट गिरे। पंत, जडेजा, रेड्डी, कोई भी टिक नहीं पाया। भारत की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। लेकिन इस पूरे अंधेरे में एक छोटी सी उम्मीद की किरण दिखी। वॉशिंगटन सुंदर और कुलदीप यादव, इन दोनों ने जो लड़ाई लड़ी ना, वो कमाल की थी। 8वें विकेट के लिए 72 रनों की पार्टनरशिप की, और कुलदीप यादव 134 गेंदें खेली उन्होंने। ये दिखाता है कि वो कितनी मजबूती से टिके रहे। इस पार्टनरशिप ने भारत को थोड़ी सांस लेने की मोहलत जरूर दी। तो अब दिन का आखिरी सेशन शुरू होता है। साउथ अफ्रीका का टारगेट एकदम क्लियर था, इस पार्टनरशिप को तोड़ो और इंडिया की पारी को जल्दी से खत्म करो, और उन्होंने वही किया। और फिर वो विकेट गिरा जिसका साउथ अफ्रीका को इंतजार था। साइमन हार्मर ने सेट हो चुके वॉशिंगटन सुंदर को आउट कर दिया, और बस सुंदर के आउट होते ही जो थोड़ी बहुत उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो गई। बाकी के विकेट भी जल्दी ही गिर गए। तो इस पूरी तबाही के पीछे कौन से गेंदबाज थे? कौन थे वो रैकर्स इन चीफ जिन्होंने भारतीय बल्लेबाजी की कमर तोड़ दी? चलिए देखते हैं। ये 2 नाम हैं, मार्को जानसन और साइमन हार्मर। दोनों ने मिलकर 9 विकेट झटके। जानसन तो खैर एक अलग ही लेवल पर गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन हार्मर ने भी बहुत जरूरी मौकों पर विकेट निकाले। और ये आंकड़े देखें, 6 विकेट 48 रन देकर। ये मार्को जानसन का करियर बेस्ट परफॉर्मेंस है। सच कहें तो इसी एक स्पेल ने मैच को पूरी तरह से साउथ अफ्रीका की झोली में डाल दिया था। अब 288 रन की इतनी बड़ी लीड थी। साउथ अफ्रीका चाहता तो इंडिया को फॉलो ऑन खिला सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने दोबारा बैटिंग करने का फैसला किया। ये एक स्मार्ट मूव था, ताकि भारतीय टीम को और थकाया जाए और मैच से पूरी तरह बाहर कर दिया जाए। तो दिन भर के इस एक्शन के बाद आखिर मैच अब कहां खड़ा है? चलिए फाइनल स्कोर पे एक नजर डालते हैं कि दिन का अंत कैसे हुआ। तो ये है दिन के आखिर की तस्वीर। साउथ अफ्रीका के 489 के जवाब में इंडिया 201 पर ऑल आउट हो गई, और फिर अपनी दूसरी पारी में साउथ अफ्रीका ने बिना विकेट खोए 26 रन और बना लिए हैं। और इसी के साथ हम वापस उसी नंबर पर आ गए जिससे हमने शुरुआत की थी, 314। दिन के आखिर में साउथ अफ्रीका की कुल बढ़त है 314 रनों की। कहना गलत नहीं होगा कि वो इस मैच पर पूरी तरह से हावी हैं। तो सवाल अब यही है, 314 रनों की ये विशाल बढ़त और साउथ अफ्रीका के 10 विकेट अभी बाकी हैं। क्या यहां से टीम इंडिया के लिए कोई भी उम्मीद बची है? क्या वो ये मैच बचा सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब मिलना अब बहुत मुश्किल लग रहा है।